जय श्री राम। आपके सामने प्रस्तुत हैं अब सरल वास्तु में। आज की दिशा है दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में जो वास्तु दोष होते हैं उनके शमन के क्या उपाय हैं, उस वास्तु दोष शांति का सरल उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। कृपा करके एक तो पूरा वीडियो देखें, पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा उपचार नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें तो पूरा समझ में आएगा। अब दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं। दक्षिण दिशा हमेशा भारी होनी चाहिए। हमने पहले उसमें बताया था दक्षिण दिशा हमेशा भारी हो, दक्षिण दिशा खुली ना हो, ब्लॉक हो। अगर किसी का दक्षिण दिशा में द्वार है तो द्वार हमेशा मध्य में हो, दक्षिण दिशा के मध्य में, और मध्य में विशाल गेट हो। गेट इतना सुंदर हो कि सारी दृष्टि देखने वाले की गेट पर जाके रुके। तो दक्षिण दिशा का जो दोष है, वास्तु दोष, वो शांत होगा। तो और एकदम सेंटर में गेट हो दक्षिण दिशा का। दक्षिण दिशा खुली हुई है आपकी कारणवश, तो आपके क्या होगा, पितृदोष बढ़ेगा। पितृदोष के कारण घर में कलह होगा, धन की हानि होगी। दक्षिण खुले होने का धन की हानि होगी, पितृदोष बढ़ेगा, जिससे कलह, संतान वृद्धि में, सब में रुकावट आएगी। तो दक्षिण दिशा हमेशा बंद हो, खुली ना हो। और दक्षिण दिशा में एक तो जल का स्थान कभी भी नहीं हो। स्टेप अच्छा है, स्टेप चढ़ाओ दक्षिण की तरफ, लेकिन जल का स्थान ना हो। वहां कोई गड्ढा नहीं खोदें दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा के स्वामी हैं यम, यमराज। तो दक्षिण दिशा आपकी खुली हुई है तो दक्षिण दिशा में आप एक तो जहां खुला हुआ है वहां पर तांबे का तार लगा सकते हैं आप। दक्षिण से पूरी दक्षिण दिशा में, पूर्व से और पश्चिम तक। लेकिन तार बिना पॉलिश वाला हो, पॉलिश का ना हो। तो दक्षिण दिशा का दोष जो है, और दक्षिण दिशा खाली है, नीची है, तो एक तो ऊंचा रखें दक्षिण दिशा। हमेशा दक्षिण में द्वार है तो उसको फ्लोर नीचा नहीं होना चाहिए, दक्षिण का फ्लोर बराबरी होना चाहिए, नीचे नहीं होगा। दक्षिण द्वार है तो हमने फ्लोर नीचे कर दिया, स्टेप नीचे कर दिए, ना, फिर तो वास्तु दोष बढ़ जाएगा। तो दक्षिण में जिसका द्वार है वो ध्यान रखें कि फ्लोर नीचा ना हो दक्षिण में। गेट सुंदर हो, भव्य गेट हो, और सेंटर में गेट हो। तो दक्षिण दिशा और कारणवश खुली हुई है आपकी दक्षिण दिशा, तो एक तो यह है कि उसमें तांबे का तार एक तो नीचे लगाओ और एक ऊपर लगाओ। दक्षिण दिशा यम का स्थान है, तो भगवान कारणवश ऐसा हो तो महाकालेश्वराय नमः ये मंत्र का जाप करें, या ओम यमाय नमः कर सकते हो। नहीं, महाकालेश्वराय नमः भगवान शिव की आराधना करें, उनका दक्षिण तरफ मुंह करके। जिधर खाली है दिशा उधर भगवान महाकालेश्वर का चित्र पट लगाओ, जो दृष्टि दक्षिण में हो उनकी। दूसरी ये दक्षिण खुला हुआ है तो उस दक्षिण की तरफ नरसिंह भगवान का चित्रपट लगा सकते हो, फोटो लगा सकते हो, और पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा सकते हो दक्षिण की तरफ मुंह करके। तो आपके जो पितृदोष हैं वो समन होंगे, और जो आदि व्याधि बढ़ रहे हैं दक्षिण दिशा के कारण, दक्षिण धन की हानि हो रही, वो आपकी रुकेगी। आपका दुर्गा इष्ट तो माँ आदि शक्ति महाकाली का आप उधर मुंह कर सकते हैं, दुर्गा का मुंह कर सकते हैं दक्षिण की तरफ, या पंचमुखी हनुमान जी का फोटो, या फिर महाकालेश्वर का। ये तीनों चित्रपट में कोई भी फोटो आप लगा सकते हैं, दक्षिण तरफ मुंह होता हुआ उसका। तो दक्षिण का वास्तु दोष समन होगा। दक्षिण में कभी भी जल का स्थान नहीं बनाए। अगर कुंड खोद दिया तो उसका तो समापन यही है कि उसको बंद किया जाए जैसे तैसे। जब तक बंद नहीं हो तब तक उसके अंदर आप एक वरुण यंत्र उसमें डाल सकते हैं, वरुण देव की स्थापना करके उसमें प्रतिष्ठा करवा के पंडित जी से, और वरुण यंत्र उसमें सिद्ध योग में डाल सकते हैं। दक्षिण दिशा सिद्ध योग में देख करके किसी दिन वो पूछ करके आप उसमें वरुण यंत्र आप डाल सकते हो। वरुण यंत्र से उस दक्षिण दिशा में जो आपका बना हुआ है कुंड, जल का स्थान बना हुआ है, खोद रखा है, तो उसका वास्तु दोष शांत होगा। और महाकालेश्वराय नमः उनकी आराधना करें। ओम या नरसिंहाय नमः
भगवान नृसिंह का ध्यान करें, महाकाली का इष्ट तो महाकालिकाय नमः, या आपका जो भी इष्ट है, आदिशक्ति का इष्ट है तो नवान मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, नवान मंत्र का जाप कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान तो हनुमान जी महाराज का ध्यान कर सकते हैं। जो भी आप चित्रपट लगाए उनके मंत्र का जाप करें, और तो आपसे दक्षिण दिशा का जो वास्तु दोष बना हुआ है उससे आपको शांति मिलेगी। दक्षिण दिशा में स्टेप हमेशा दक्षिण की तरफ ही चढ़ाएं, यानी मुंह दक्षिणी तरफ हो और उतरें जब पूर्वी उत्तरी तरफ मुंह हो, छत पे चढ़े तो स्टेप का स्थान है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा हमेशा भारी रहनी चाहिए। आपकी दक्षिण की दीवार है, उसमें आप अपने पितृश्वरों का चित्रपट लगा सकते हो। पितरों के जो भी अपने पूर्वज हैं उनका फोटो हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएं, उससे भी वास्तु दोष शांत होता है। जिनका मुंह उत्तर तरफ करता हुआ हो और दक्षिण तरफ पितरों को विराजमान करें तो उससे वास्तु दोष शांत हो। हमेशा कभी भी पितृ उत्तर में नहीं बैठाएं, उनको दक्षिण तरफ रखें और उत्तर तरफ मुंह हो उनका, तो वास्तु दोष जो है वो पितृश्वर समाप्त करेंगे, शांत होंगे। खाली है आपका दक्षिण तो दक्षिण तरफ ले जा करके आप कोई भी फोटो पितरों का लगा सकते हैं दक्षिण की दीवार में जा करके। और दीवार नहीं है तो मैंने बताया आप उसमें तांबे का तार एक तो नीचे और एक ऊपर, मकान की ऊंचाई पर 2 तार आप लगा सकते हैं, तो उससे दक्षिण का दोष जो दूषित किरण आती हैं उनका समापन होगा, उनका अवरोध होगा। रुका, दक्षिण में क्या है, नेगेटिव ज़्यादा आती है। आप दक्षिणी तरफ पैर करके सोएंगे तो नेगेटिव ही आएगी, तो दक्षिणी तरफ हमेशा सिर करके सोएं, दक्षिण भारी रखें। दक्षिणी तरफ हमेशा पूर्वजों का स्थान है, तो पूर्वजों के पितरों की जो पूजा करें तो दक्षिण मुंह करके करें। आप श्राद्ध आदि करते हैं तो पंडित जी को दक्षिण तरफ बिठाएं, उनका मुंह उत्तर तरफ करें, तब उनको भोजन कराएं, मानो हमारे पितृश्वरी और चित्र हैं उनके पितरों के, उनको दक्षिण की दीवार में लगाएं और दक्षिण तरफ मुंह करके महाकालेश्वर या पंचमुखी हनुमान या आदिशक्ति दुर्गा देवी महाकालिका इनका आप त्रिनेत्र गणेश का फोटो लगा सकते हैं। उनसे प्रार्थना करें, जो भी इष्ट हैं उन इष्ट के मंत्र का जाप करें, उनसे प्रार्थना करें। जो दक्षिण वास्तु दोष बन गया है कृपा करके आप, यम भगवान अधिष्ठाती देवता हैं, यम के महाकालेश्वर भगवान है ही हैं, तो महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए कि भगवान शिव आप तो महाकाल कालों के भी काल हो तो कृपा करके हमारा जो वास्तु दोष बन गया है दक्षिण दिशा में इसको आप क्षम्य करें, समापन करें, दोष का निवारण करें, ऐसा उनसे प्रार्थना करें दक्षिण के लिए। तो दक्षिण में ऊपर अगर छत पे आप दक्षिण नीचा है तो उसको ऊंचा करें, दूसरी मंजिल पे भी छत खुली हुई है तो दक्षिण दीवार थोड़ी ऊंची हो, खुली नहीं हो। दक्षिण तरफ आप कोई भी ध्वजा लगा सकते हैं, ध्वजा झंडा लगा सकते हैं, तो दक्षिण ऊंचा हो जाएगा उससे। अब खुला हुआ है दक्षिण में तो आप उस दक्षिण की जो छोटी छोटी दीवार उसके सहारे भी कोई पिलर खड़ा करके उस पर आप एक फोटो वो लगा सकते हैं, ध्वजा लगा सकते हैं, हनुमान जी की लगा दो, या फिर आप महाकालेश्वर की ध्वजा लगा सकते हो, काली, भगवान कालेश्वर का ध्यान करके, महाकालेश्वर का ध्यान, दुर्गा देवी का भी लगा सकते हैं। जो भी कोई लगाए आप दक्षिण दिशा, अब वो भी दक्षिण में एक तरफ लगाओ तो नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम के कोने में। तो दक्षिण हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, धरातल नीचा न हो। आपका कारणवश नीचा है तो पहले वो ऊंचा करना पड़ेगा आपको। दक्षिण तरफ दिशा जगह खाली है आपकी मकान की और नीचा भी है तो वो दोष दूना हो जाएगा। इसलिए दक्षिण को ऊंचा करें, पहले धरातल ऊंचा करें, हर हाल में धरातल तो ऊंचा चाहिए दक्षिण का। दीवार नीची है तो उसमें तांबे का तार ऊंचा करके लगा दें और महाकालेश्वर की पूजा करें और भगवान शिव से आराधना करें। ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए भगवान शिव की आप आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें कि आप ही वास्तु, आपके अंश से वास्तु पैदा हुए हैं, आपके पसीने से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव के पसीने से, भगवान विश्वकर्मा के तेज से, उनके
तो आप कृपा करके इनका शमन करें, वास्तु दोष को शांत करें। हे महाकालेश्वर, आप इस दिशा के अधिपति हैं, यम अधिपति, आप तो यम के भी अधिपति हो, तो कृपा करके महाराज हम पर अनुग्रह करें, करुणा करें। इस प्रकार से आप दक्षिण दिशा पे आप देखो, बुजुर्गों का सम्मान करोगे, दक्षिण दिशा का जो वास्तु है स्वतः ही शांत रहे। अपने से बड़ों का आदर करो, तो दक्षिण हमारे दाएं तरफ वो सम्मानी है। अपने सम्मान, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, अपने माता पिता का, जो भी हैं अपने बड़े जो जीवित हैं उनका सम्मान करो इसी तरह से, और जो है श्रद्धारक उनके प्रति जो शरीर छोड़ के पूर्वज, उनका सम्मान करें, तो दक्षिण दिशा का दोष शांत होगा। आप श्राद्ध नहीं करते हो, मानो श्राद्ध नहीं हो पाता, उनकी जो श्राद्ध थी उस दिन चाहे कुछ भी आप दान पुण्य करें, तो उससे जो दक्षिण का वास्तु है वो शांत होता है। पितरों की तिथि और नहीं जानते तो अमावस्या के दिन अवश्य ही भूखे को भोजन करवाओ, भूखे को भोजन करवाओ, कोई भी हो उसको आप भोजन करवाओ। पक्षियों को, सांड को खिलाओ, गाय को खिलाओ, कौवों को, कुत्तों को, मछलियों को, इनको जो भी है 5 होते हैं, इनको आप 5 में किसी कुत्ता के लिए भोजन कराओ। अमावस्या के दिन गाय को खिलाओ, ब्राह्मण को खिलाओ, कौवे को खिलाओ, है, इनको आप कुछ भी खिला सकते हैं अमावस्या के दिन, तो इससे भी दक्षिण दिशा का वास्तु दोष वो शांत होगा। तो अब यहाँ आपको विराम देंगे, ये दक्षिण दिशा का वास्तु इस प्रकार से शांत होगा। अब अगले उसमें आपसे फिर संपर्क करेंगे। जय श्री राम।